गोरखा हित सर्वोपरि। 24 विधायक आए हैं, 29 में से 24 विधायक आए हैं, 2 विधायक नहीं आए हैं। बोला सुना जा रहा है कि पार्टी को इंटीमेट किया था, क्या कारण है? मगर 3 विधायक अभी भी अनुपस्थित है, उनका कारण भी नहीं दिया गया है। क्या बेसिकली रीजन है इसका? देखिए 30 विधायक है हमारे, आज शायद 25 उपस्थित थे, 29 में से 24 थे। और मुझे हमारे जो चीफ व्हिप है उन्होंने बताया कि 5 लोग नहीं आए हैं, किसी की यहाँ घर पे डेथ हुई है, 2 लोग बीमार हैं, तो किसी कारण से फंसे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक एटलीस्ट नॉर्थ बंगाल की, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 29 के 29 हम सब एक साथ थे। क्योंकि हम किसी कुर्सी या सत्ता की लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ है, और वो विचारधारा है नेशन फर्स्ट का। और ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, और हम सब लोग साथ हैं। और ये मीटिंग कोई शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, और ऐसा भी नहीं था कि 100% सबको रहना पड़ेगा, उसके बावजूद भी शॉर्ट नोटिस के अंदर में 24 हमारे विधायक सभी। दादा एक के बाद एक विधायक, जैसे कल भी विश्वजीत रॉय ने रिजाइन किया पार्टी से, टीएमसी ज्वाइन किया, उस दौरान इस तरह का मीटिंग बुलाना इमरजेंसी बेसिस पे, और उसके बाद इस तरह के विधायक का ना आना मीटिंग पे, जबकि ये देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मीटिंग 4 दिन पहले तय हो गई थी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से 1 या 2 या 3 विधायक जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही पार्टी है जो इससे पहले 5 साल पहले 3 विधायक थी, आज 77 विधायक है। 2026 में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और जिस तरह की अत्याचारी सरकार टीएमसी की यहाँ चल रही है, मुझे नहीं लगता 26 तक वेट करना पड़ेगा। उससे पहले भी हमको जनता को सेवा करने का मौका मिल सकता है। और रही बात, मैं फिर दोबारा उस पर आता हूँ, अगर कोई व्यक्ति सत्ता के, पैसे के या कुर्सी के लालच में आया हुआ है, कोई भी पार्टी उसको कभी टिका नहीं सकती। राजू जी, स्टेट के लिए जब मुद्दा उठाया ना तो उसके बारे में कुछ आपको कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति नहीं। देखिए मेरा ये कहना है कि नॉर्थ बंगाल में जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इसीलिए यहाँ की जनता चाहती है कि नॉर्थ बंगाल अलग राज्य बनना चाहिए, और ये जनता की मांग है। और इस भारत के संविधान के अंतर्गत तमाम जनता को अपने मन की बात रखने की पूरी तरह स्वतंत्रता है, क्योंकि हम अफगानिस्तान में किसी तालिबानी शासन के अंतर्गत नहीं है। और मुझे लगता है जनता अपनी बात रख सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप क्या चाहते हैं? पब्लिक तो चाहती है कि नॉर्थ बंगाल, आपके हिसाब से देखिए हम क्या चाहते हैं वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी जब हमें अपनी जनता की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी या जनता की आवाज रखनी पड़ेगी, चाहे भारत का संसद हो, चाहे कलकत्ता का असेंबली हो, हम अपने जनता के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। आपका पार्टी मेंबर बोल रहे हैं कि पार्टी आज कुछ चर्चा हुआ इस विषय में, आप लोग कोई रेजोल्यूशन लिया गया? मैंने आपको कोई रेजोल्यूशन लिया गया है आज? मैंने आपको बताया था, आज विस्तार से चर्चा हुई कि जो जिस तरह की अवहेलना पश्चिम बंगाल सरकार ने लगातार नॉर्थ बंगाल के साथ किया है, उसके बारे में चर्चा हुई। आज देखिए बड़ा आश्चर्य लगता है, कलकत्ता में अगर किसी अफसर को ट्रांसफर करना हो तो उसको बोला जाता है तुम बीजेपी वाले हो, तुमको हम अलीपुरद्वार ट्रांसफर करेंगे, तुमको हम नॉर्थ बंगाल भेजेंगे। यानी इस तरह से नॉर्थ बंगाल को देखा जाता है। उस विषय को लेकर के चर्चा हुई। और है कि जो एमएलए है बीजेपी का, उन्होंने कहा है तो सामने देख के बताइए, काम करने नहीं पा रहा है, प्रशासन उन लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी जो एमएलए है उत्तर बंगाल में, वो काम नहीं करने। देखिए बीजेपी के एमएलए नहीं, मैं स्वयं बीजेपी का सांसद हूँ, पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि जो विरोधी दल के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको अपनी जनता के काम करने में यहाँ की सरकार उनको रोकती है, यहाँ का प्रशासन भी उनको रोकता है, यहाँ का पुलिस भी उनको रोकता है। इवन आप देखिए, मैं एक सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र के लिए हर साल मुझे 5 करोड़ रुपए मिलता है। 2 साल पूरे हो गए, 10 करोड़ रुपए मुझे मेरे खाते में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी तक सेंक्शन हुए हैं, और वो भी जाकर के सारे जो है
आपके डीएम के बाद जाकर के सारे ब्लॉक लेवल पे अटके हुए हैं, यानी आज तक 25% काम भी जनता का नहीं हुआ। सो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि ममता दीदी के टीएमसी के राज में हमें कई बार ऐसा लगता है, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करता हूं, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी का नहीं, तालिबान का शासन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जो है समन किया है और नारदा स्ट्रीम में जो लोग फंसे हुए थे उनको फिर से बुलाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है और किसी ने कोयले की चोरी की है, अगर मान लो किसी ने गाय की तस्करी की है, कटमनी लिया है, सोने की तस्करी की है, तो उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने गलती नहीं की है तो मुझे लगता है उसको कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक शीर्ष नेता की पत्नी ने ये कह दिया कि हम जो है कोविड के कारण ईडी के सामने नहीं आ सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दोगलापन क्यों? कल टीएमसी के सारे नेता जाकर के इलेक्शन कमीशन में बैठ गए थे कि पश्चिम बंगाल से कोविड समाप्त हो गया है, आप बाई इलेक्शन कराइए जिससे हम ममता दीदी को जल्द से जल्द संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री बनाएं। ऑथराइज चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को बनाने के लिए एक तरफ वो कहते हैं कि कोरोना समाप्त है और दूसरी तरफ वही पार्टी के लोग ईडी को साथ में ये भी लिखते हैं कि कोरोना के कारण हम नहीं आ सकते। सो ये तो दोगलापन। इलेक्शन के बारे में क्या कहना है दादा? आज स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि जल्द से जल्द बाईपोल का इलेक्शन हो जाए। देखिए, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी या राजू बिष्ट नहीं कराता, वो इलेक्शन कमीशन कराती है, वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी। मुझे लगता है उसमें कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं। दादा आज को सीएम आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ऐसा कुछ है, तो कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री को जरूर आना चाहिए नॉर्थ बंगाल, और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड स्वयं उन्होंने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ आकर वो बांटने की राजनीति ना करें और वास्तव में जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जो नॉर्थ बंगाल वंचित है उसके लिए उनको काम करना चाहिए। अमित शाह जी नॉर्थ बंगाल विजिट करने का कोई प्लान है अमित शाह जी का? देखिए, देश के गृह मंत्री, ये सवाल मैं कल से सुन रहा हूँ, देश के गृह मंत्री दार्जिलिंग आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हमारे देश के गृह मंत्री देश के किसी भी कोने में वो जा सकते हैं, वो बैठक ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। सो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर उनके आने के खबर से ही ममता दीदी डरी हुई है, मुझे लगता है डर अच्छा है। नहीं, कब आ रही है? लेकिन उसकी ऑफिशियल सूचना अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए कब आएंगे, कितने तारीख को आएंगे कि नहीं आएंगे, जब तक फॉर्मल हमारे पास खबर नहीं आती तब तक मुझे लगता है टिप्पणी करना उचित नहीं है। आपने बोला सिचुएशन है, अब ये बंदी आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, कोई बात होगा, कोई मीटिंग होगी? पहाड़ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 21 में ये संकल्प लिया है कि स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। उसके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है और पिछले महीने हम सब लोग जो हमारे साथीगण हैं उसके सब लोगों के साथ गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने ये कहा था कि हम 12-14 तारीख को ही इन्विटेशन भेजेंगे और सितंबर में हम वार्ता करेंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ देरी हुई है, कई लोगों के सवाल भी होंगे। एक तो 15 अगस्त था, दूसरा साथ में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 31 तारीख तक ये अफगानिस्तान का विषय चल रहा था और होम सेक्रेटरी के जो हेड थे वो स्वयं इस पूरे मिशन को हेड कर रहे थे। मुझे लगता है उसके कारण भी थोड़ी देरी हुई है। मैंने कोई हालांकि इस बारे में पूछा नहीं है और मैंने भी कोई फॉलोअप कोई अभी तक बात नहीं की, यहाँ से जाने के बाद मैं बात करूंगा। मुझे लगता